बात होगी पुणे रेप केस की, जिस पर महाराष्ट्र में जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। 48 घंटे के बाद भी पुणे रेप के आरोपी का पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास पुलिस के शिकंजे से दूर है। पुलिस की 8 टीम अलग अलग लोकेशन पर दबिश दे रही है। आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। वारदात मंगलवार सुबह की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की। फडणवीस सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे के कमिश्नर से बात की और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी ने भीड़भाड़ वाले बस डिपो पर वारदात को कैसे अंजाम दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि वारदात पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात मंगलवार सुबह 5:45 से 6:30 बजे के बीच की है और महिला पुणे से अपने गांव सतारा जाने के लिए बस पकड़ने के लिए पहुंची थी। आरोपी ने दीदी कहकर महिला से बातचीत करनी शुरू की और गांव के लिए बस दिलाने का भरोसा करके खाली बस की तरफ लेकर गया। उस वक्त बस में रोशनी बिल्कुल नहीं थी। जब लड़की ने सवाल पूछा तो आरोपी ने कहा कि लोग अंदर हैं, वो खुद जाकर देख सकती हैं। जैसे ही लड़की बस के अंदर गई, आरोपी ने बस को लॉक कर दिया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुणे के स्वारगेट बस डिपो पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन आखिर पुलिस को अब तक कैसे चकमा देता रहा आरोपी? पीड़ित ने किसके कहने पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई? समझिए साकित राय की इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस वक्त हम पुणे स्थित स्वारगेट बस डिपो के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस जगह को दिखाए, क्योंकि इस पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप देखें तो इस वक्त सुबह का समय हो रहा है लगभग, और बस जिस तरह से लगातार आपको आती हुई नजर आएंगी, आपको ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि ये कितना बिजी बस स्थानक है। खास तौर पर अगर आप देखें तो पुणे के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये बस स्टॉप है। तो ऐसे में यहाँ से राज्य के किसी भी हिस्से में अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से बसें निकलती हैं। जिस शिवशाही बस में 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, वो अगर आप देखें तो जहाँ पर पुलिस की इस वक्त 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं इन बस स्टॉप के दूसरी तरफ, वहीं पर आप अगर देखें तो ये 2 पुलिस वैन है। पुलिस वैन के ठीक बीचों बीच वो बस खड़ी थी। फिलहाल बस को फॉरेंसिक के लिए ले जाया गया है। पुलिस की टीम जांच कर रही है। तो यहीं पर वो बस खड़ी थी। जो व्यक्ति जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया वो पहले से ही हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। खासतौर पर पुणे ग्रामीण के शिरूर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ चोरी, चेन स्नैचिंग और उसके अलावा कई पहले से आरोप दर्ज किए गए थे। तो वो लगभग 5:30 बजे के आसपास की घटना रही होगी जब 25 तारीख को महिला यहाँ पहुंची। महिला को अपने गांव जाना था, सोलापुर के फलटन की वो रहने वाली थी। यहाँ से सोलापुर के लिए जो बस जाती है उसके बारे में झूठ बताकर आरोपी ने सबसे पहले तो महिला को गुमराह किया। उसने महिला से कहा कि आपको अगर सतारा जाना है, आपको फलटन जाना है, तो आपको पहले से ही सीट रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बसों में भीड़ होती है। तो ऐसे में आप अगर पहले से यहाँ पर आ जाए, पहले से बस में जाकर बैठ जाए, सीट रिजर्व कर लें, तो ऐसे में आपको आसानी होगी। महिला आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। महिला को उसने कैसे अपनी बातों में फंसाया, दरिंदगी को कैसे अंजाम दिया, पुणे की डीसीपी ने वारदात के बारे में जानकारी दी। सुनिए। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी। तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है। तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला। तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ ज़बरदस्ती की उसने। पुणे में जो हुआ उससे पूरे महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है। सरकार पब्लिक के सेंटिमेंट को समझते हुए वारदात के बाद से एक्शन में है।
आज दोपहर 12 बजे मुंबई में परिवहन विभाग ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। बैठक में राज्य के सभी बस डिपो की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पुणे के परिवहन विभाग से 7 दिन में वारदात को लेकर रिपोर्ट भी तलब की गई है।